ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടുഡേസ് ടോപ്പിക് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. പ്രകൃതി കാ സുകുമാർ കവി എന്നാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ വേർഡ്സ്വർത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കവിയാണ് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल प्रांत के अल्मोड़ा जनपद गांव कौसानी में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था. इनके पिता गंगादत्त पंत एक ख्याति लब्ध जमींदार थे. इनकी मां का नाम सरस्वती देवी था, पर पंत जी को बचपन में ही मातृ स्नेह से वंचित हो जाना पड़ा. इनके घर का नाम गोसाई दत्त था, किंतु जब ये अल्मोड़ा के हाई स्कूल में पढ़ने आए तब इन्होंने अपना घर का नाम बदलकर सुमित्रानंदन रख दिया. काशी से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हुए. असहयोग आंदोलन के कारण सन 1921 ईस्वी में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. शैशव से ही पंत को प्रकृति से गहरा लगाव था. प्राकृतिक दृश्यों को देखकर इनके मन में तरह तरह के सुंदर भावों का उद्वेलन होता था. इनकी कविताओं में प्रकृति के बड़े मनोरम चित्र मिलते हैं, अतएव इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है. पंत प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं. छायावादी कवियों में सबसे सहज और लोकप्रिय कवि पंत थे. इनकी कविता में छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. पंत को बचपन से ही काव्य हृदय प्राप्त था. इन्हें 1907 ईस्वी में काव्य पाठ के लिए स्कूल में पुरस्कार मिला था. उच्चास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन इनके आरंभिक काव्य ग्रंथ है. गुंजन को इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है. इसके बाद के कविता संकलन पहले प्रगतिवादी चेतना से और फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित है. युगांत, युगवाणी और ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित रचनाएं हैं. ग्राम्य तो बिल्कुल प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव लिखी गई रचना है. स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपद, आदिमा एवं उत्तरा में कवि महर्षि अरविंद से प्रभावित है. कला और बूटाचंद से लेकर लोकायत तक की रचनाएं मानवतावाद से प्रभावित हैं. महाकवि सुमित्रानंदन पंत को कला और बूटाचंद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. भारत सरकार ने इन्हें 1961 ईस्वी में पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया है. काव्य कला की दृष्टि से पंत प्रथम श्रेणी के कवियों में है. इनके काव्य में सर्वप्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान रहता है. इसीलिए डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि पंत जी प्रधान रूप से कलाकार हैं. इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है. अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, स्मरण, संदेह, विभावना, विशेषण, विपर्यय तथा मानवीकरण का प्रयोग किया गया है. नए उपमानों के चयन, ध्वन्यार्थ व्यंजना, लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक शैली के उपयोग द्वारा कवि ने अपनी विषय वस्तु को अत्यंत संप्रेषणीय बनाया है. पंत जी की रचनाएं काव्य, वीणा, ग्रंथि,
പല്ലവ്, ഗുഞ്ചൻ, യുഗാന്ത്, യുഗ്വാണി, ഗ്രാമ്യ, സ്വർണ്ണകിരൺ, സ്വർണ്ണധൂളി, ഉത്തര, രജത് ശിഖർ, ശില്പി, അതിമ, വാണി, കലാവർ ബൂട്ടാചാന്ദ്, രശ്മിബന്ദ്, ചിദംബര, സമാധിത, ലോകായതൻ, കിരൺ വീണ, ഗീത് ഹംസ്, ഗന്ധ് വീഥി, സത്യകാം. റേഡിയോ രൂപക് ജ്യോത്സ്ന. उपन्यास हार. काव्य संग्रह आधुनिक कवि. इनका निधन 1977 ईस्वी में हो गया. ओके, थैंक यू.